हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 9 के एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन 15 एंड 16 करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्वर a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. ठीक है, ये कह रहा हमारी एक टावर है ईसी। ठीक है, इसके ऊपर हमारा कोई ऑब्जर्वर खड़ा है डी। ठीक है, ये कह रहा ऑब्जर्वर की आंख से इस हाईवे पे, एसी हाईवे पे एक कार चल रही है। ठीक है, इस कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है। तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। तो ये कह रहा है यहां से किसी पॉइंट बी तक वो कार गई यूनिफॉर्म स्पीड से, एक समान चाल से। उसको टाइम कितना लग गया? 6 सेकंड। ठीक है, जब वो इस पॉइंट पे कार पहुंची तो उस ऑब्जर्वर की आंख से यहाँ का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना था? इस पॉइंट का 60 डिग्री कार का। ठीक है, तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। तो ये कह रहा है कि इस पॉइंट से इस टावर के फुट यानी सी तक, सी पॉइंट तक डिस्टेंस उसने कवर करी। इसको कितने समय में उसने कवर करा? ठीक है, टाइम हमें निकालना है। तो कितने टाइम में वो बी से सी तक पहुंची? ठीक है, कार। तो देखिए हमें इसमें कुछ नहीं करना है। आप सोचोगे कि इसमें हमें वो वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कौन सा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला। वैसे बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, तो इसमें एप्लीकेशन लगेंगी ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, तो जैसे हम अभी तक के क्वेश्चन करते आ रहे हैं वैसे ही ये क्वेश्चन भी होगा। ठीक है, देखिए पहले हम कोई भी ट्रायंगल ले लेंगे। ठीक है, पहले हम ये वाला ले लेते हैं BDC ट्रायंगल, उसके बाद ADC ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, BDC में देखिए परपेंडिकुलर DC है, बेस है BC। एंड ADC ट्रायंगल में देखिए परपेंडिकुलर DC है, बेस है AC। ठीक है, देखिए एंगल इसका 60 है, इसका 30 है। तो देखिए इन राइट ट्रायंगल BCD। ठीक है, देखिए इन राइट ट्रायंगल BCD, देखिए tan 60 इज इक्वल टू DC अपॉन BC परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 की वैल्यू √3 DC अपॉन BC, मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई DC इज इक्वल टू BC √3, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, देखिए इन राइट ट्रायंगल ADC tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर DC, बेस है AC। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 DC अपॉन AC, क्रॉस मल्टीप्लाई करके AC इज इक्वल टू DC √3 आ गया। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर AC को क्या लिख रहे हैं? AB प्लस BC। एंड DC को हम क्या लिख रहे हैं? BC √3, क्योंकि इक्वेशन 1 में हमारा क्या था? DC की वैल्यू BC √3 थी। ठीक है, इंटू 1 √3 यहाँ पर पहले से है, ये हो गया। देखिए यहाँ पर लिखा है हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 DC की वैल्यू कितना थी? BC √3। एंड AB प्लस BC कैसे आया? AC इज इक्वल टू कितना था? AB प्लस BC। देखिए दिखा देता हूँ आपको। AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सॉरी, AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? AB प्लस BC। ठीक है, यही हमने लिखा है। देखिए अब इसके बाद क्या होगा? देखिए इतना आ गया, कितना हो गया? AB प्लस BC इज इक्वल टू √3 इंटू √3, 3 कितना आ जाएगा? 3BC। ठीक है, तो AB इज इक्वल टू, ये BC इधर माइनस में से ले गया। ठीक है, पॉजिटिव था, नेगेटिव हो गया। तो AB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2BC। या आप इसको क्या लिख सकते हो? BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, यानी कि AB अपॉन 2 भी लिख सकते हो। ठीक है, देखिए क्या लिखा है? टाइम टेकन बाय कार टू कवर AB 6 सेकेंड। ठीक है, एज BC इज इक्वल टू AB बाई 2। क्या लिखा है? BC इज इक्वल टू AB बाई 2। अभी समझाऊंगा। ठीक है, क्या लिखा है? टाइम टेकन बाय कार टू कवर AB 6 सेकेंड। AB डिस्टेंस तय करने में कितना समय लगा? इसको 6 सेकेंड लगे। तो हमने फाइंड अभी क्या निकाला है? BC इज इक्वल टू AB बाई 2 है। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय कार टू कवर BC, ठीक है, कितना हो जाएगा? BC इज इक्वल टू AB कितना है? 6 सेकेंड अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 सेकेंड। ठीक है, तो BC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा? 3 सेकेंड। देखिए ये क्या कह रहा था? देखिए जो BC है हमारा, ठीक है, BC क्या है? हाफ ऑफ AB है। ठीक है, यानी कि इस AB का आधा है BC, यानी कि AB हमारा 100 मीटर है। 100 मीटर डिस्टेंस को कवर करने में 6 सेकंड लगे, तो ये इसका हाफ है, यानी कि 50 मीटर है। तो 50 मीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना समय लगेगा? इसका आधा लगेगा। वही हमने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, देखिए
वही हमने यहाँ पे लिख रखा है। देखिए क्या लिख रखा है, टाइम टेकन बाय कार टू कवर ए बी 6 सेकेंड, एच क्या हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू ए बी बाई 2 है, तो टाइम टेकन बाय कार टू कवर बी सी कितना हो जाएगा 6/2, ए बी की वैल्यू कितना थी 6, यानी कि ए बी कवर करने में उसको 6 सेकेंड लगे, तो बी सी कवर करने के लिए कितना लगेगा, बी सी ए बी का आधा है तो 3 सेकेंड, वैसे हो गया। ठीक है, कितना आ गया, बी सी इज इक्वल टू 3 सेकेंड। ठीक है, तो देखिए 16वां क्वेश्चन, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन with it are complementary, prove that the height of the tower is 6 मीटर। ठीक है, ये कह रहा है हमारा एक टावर है। ठीक है, टावर से कुछ डिस्टेंस पे हमारे 2 पॉइंट हैं, ये टावर है हमारा, यहाँ से 2 पॉइंट है डी एंड सी कुछ डिस्टेंस पे, पहला पॉइंट 4 मीटर की दूरी पर है, दूसरा कितने पे है 9 मीटर पे। ठीक है, तो देखिए ये कह रहा है और इन पॉइंट्स से इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, कह रहा है ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है कह रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि हमारी जो टावर की हाइट है 6 मीटर प्रूव करनी है हमने। ठीक है, देखिए हम इसमें देखिए जैसे हम ये वाला एंगल है, ठीक है, इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 90 डिग्री। ठीक है, अगर एक एंगल हमने थीटा मान लिया तो दूसरा एंगल कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब ऐसे एंगल जिनका सम कितना आए 90 डिग्री। ठीक है, एक थीटा है तो दूसरा कितना 90 माइनस थीटा। अब देखिए इन राइट ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, एबीसी में देखिए tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन बी सी, tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ए बी अपॉन 4, बेस कितना है 4, तो यहां से इक्वेशन 1 आ गई है। ठीक है, अब देखिए इन राइट ट्रायंगल एबीडी, ठीक है, बड़े वाले ट्रायंगल में देखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। ठीक है, देखिए बड़ा वाला ट्रायंगल ये है ए बी डी, tan थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन कितना डी बी। ठीक हो गया, डी बी या बी डी कुछ भी कह दो। ठीक है, ये हो गया। अब देखो थीटा की वैल्यू कितना है यहाँ पे 90 माइनस थीटा है इसके लिए। ठीक है, यहाँ पे थीटा कितना है 90 माइनस थीटा। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी, tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा क्योंकि थीटा की जगह कितना है 90 माइनस थीटा, ए बी अपॉन 9। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो tan 90 माइनस थीटा को हम क्या लिखते हैं cot थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन 9। ठीक है, क्योंकि क्या होता है tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है cot थीटा। ठीक है, इक्वेशन 2 आ गई है। इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, LHS से मल्टीप्लाई होगा, RHS से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन 4 इंटू ए बी अपॉन 9। 1 ये कितना हो गया tan थीटा इंटू कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हो 1 अपॉन tan थीटा लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि tan कॉट का उल्टा होता है। ठीक है, रिवर्स में होता है, इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन 36, ए बी इंटू ए बी स्क्वायर अपॉन पे 4 इंटू 9 36। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा 10 से 10 कट गया, कितना बचा 1 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन 36, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 36, ए बी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर 36। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू कितना आ गया 6 मीटर, हैंस प्रूव्ड। नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि हाइट हमेशा क्या होती है पॉजिटिव में होती है। ठीक है, और इसके बाद हम क्या लिख देंगे, देखिए हैंस हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, देखिए ये प्रूफ हो गया है। ठीक है, तो स्टूडेंट क्लास 10th मैथ्स का पूरा कोर्स कवर करने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और सारी वीडियो देखें। थैंक यू गाइज।